जैसा ये मेरे नोट्स है सर, हर ओके। एक चैप्टर के मैं ऐसे नोट्स बनाया था सर, 30 to 40। उसके अंदर आप बोला था कि डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 150 क्वेश्चन। तो उसी दिन मैं 2-3 जगह लिख के रख। कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे जरूरी चीज है ये जानना। और हम्म। चैप्टर वाइज आपके जितने भी वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, वो 4 साल पहला ही क्यों ना हो सर, वो भी वीडियो। सपोर्ट्स मिले तो कहीं ना जी कहीं आपने भी जो है जी सर। डबल सक्सेस अचीव की है मुझे। लेकिन जब कर्नाटक का फर्स्ट रैंक आया तो सर सभी को लगा भाई कुछ तो है इसमें। मैं सिर्फ आपके वीडियो देखता था, आज आपसे बात कर रहा हूँ सर, यही एक बहुत। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन क्वालिफाइंग दिस ऑल इंडिया एग्जामिनेशन यूजीसी नेट एज अ जेआरएफ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। तो कैसा लगता है यार जब हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो? बहुत दिन से मेहनत कर रहा था सर, रिजल्ट नहीं हो रहा था, इस बार हो गया सर, तो बहुत खुशी हुई सर। सब जने घर में भी बहुत खुश हो गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, खुशी की बात है भी। ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम जिसमें मेरे हिसाब से ज्योग्राफी में 30,000 प्लस स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, और हम उस एग्जाम जी में टॉप के 200-300 बच्चों में रहते हैं। ये बड़ा अचीवमेंट है, बड़ी उपलब्धि है। यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी लंबा संघर्ष होता है। कुछ स्टूडेंट जी। को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होता है तो कुछ के 2 3 4 5 अटेम्प्ट्स लगते हैं। तो हम जी जानना चाहेंगे कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था जेआरएफ क्वालिफाई जब इस बार आपका हुआ? ये मेरा सिक्स अटेम्प्ट था सर। मैं पीजी में था उस वक्त ही 3 बार नेट क्लियर हुआ था मेरा। मेरी पीजी 2023 दिसंबर में कंप्लीट हुई सर। तो दिसंबर जून के 24 के अंदर नेट हो गया था, और री एग्जाम कैंसिल होने की वजह से माइंड डिस्टर्ब होकर वो एग्जाम नहीं निकल पाया, लेकिन इस बार हो गया सब फाइनली। ओके। तो 2023 में आपका मास्टर्स कंप्लीट हुआ, और हाँ सर। आपने तैयारी कब से शुरू की? पहली बार एग्जाम आपने कब दिया था? मैं दिसंबर 2022 का फर्स्ट टाइम दिया था सर, हमारे सीनियर्स सजेस्ट किए थे कि एग्जाम दिया बोल के। तो उस वक्त जाके एग्जाम देने दिया तो 154 मार्क्स आए थे मेरे। नेट होने से सिर्फ 5-6 क्वेश्चन से रह गया था सर। ओ, तो उसी वक्त थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि हो जाएगा एग्जाम इजी है बोल के। हाँ। तो उसके बाद हर बार नेट होता रहा, लेकिन JRF नहीं हुआ सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया था तो मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आए थे। जी आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, इतना तो स्कोर कर लिया, बिना पढ़े पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। जी सर, वही हुआ सर। तो यही सेम चीज होता है। बिल्कुल। आसिफ, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपका पूरा एजुकेशन कहाँ से हुआ है? जैसा कि आप सभी जानते हैं सर, मेरा नाम आसिफ व्यापारी है। मैं कर्नाटका विजयपुर से रहने वाला हूँ। मेरी यूजी तक की स्टडी विजयपुर शहर में ही हुई है सर। और पीजी के लिए मैं रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी बेळगाव में कंप्लीट किया है कैंपस में, जो आजकल बहुत फेमस है सर, बॉर्डर डिस्प्यूट कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में सर, बेळगाव। वहां से मेरी पीजी कंप्लीट हुई है सर। बेलगावी, राइट? जी जी सर, बेळगावी से। हाँ, यस, करेक्ट करेक्ट, वेरी क्लोज टू महाराष्ट्र बॉर्डर शेयर होता है एग्जैक्टली exactly। थोड़ा सा डिस्प्यूट है उस पर, वाटर, सॉरी, जो लैंड बाउंड्री उसको लेकर के, खैर वो सब पॉलिटिकल चीजें हैं, गवर्नमेंट उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। क्या ही फर्क पड़ता जी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तो इंडिया ही का ही पार्ट, कोई इशू नहीं है। हाँ सर। खैर, एनीवेज, तो आपको क्या लगता है कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए कितना टाइम हमारे लिए एनफ होना चाहिए आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव गिवन, और आपके जी नेट भी हुए कई बार, तो आप क्या रियलाइज करते हो आज जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया? तो एक स्टूडेंट जो बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहता है, और आपको ऐसा लगता है कि जो मिस्टेक्स आपने किए वो ना करे वो, तो ऑन एन एवरेज एक आइडियल टाइम ड्यूरेशन एक स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए कि वो पूरा सिलेबस पढ़ पाए और एग्जाम क्वालिफाई भी कर पाए? तो मुझे लगता है सर मिनिमम 1 ईयर तो लगता है सर एग्जाम पूरा, अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं बोले तो नोट्स वगैरह बनाना पड़ता है, सब नोट्स बना के रिवीजन करके देना है। तो एक एक साल तो लगता है सर इस एग्जाम को
अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। हाँ, 1 साल तो डेफिनेटली। अच्छा, ये तब लगेगा ना जब हम मास्टर्स में थोड़ी पढ़ाई कर चुके होते हैं। हाँ सर, अगर मास्टर्स में हेल्प अच्छे से स्टडी हो गई है और उनके बेसिक्स एनसीईआरटी वगैरह थोड़ा क्लियर है, तो यूपीएससी के लिए वो स्टडी किए हैं बोले तो 1 साल में हो जाएगा सर। अगर पूरा ही बेसिक है बोले तो टाइम और थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है सर। पहले इजी था सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हो जाता था अच्छे से किए बोले तो। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजारा है सर, डिफिकल्टी लेवल वैसे ही बढ़ रही है सर एग्जाम की। तो एक बुक एग्जैक्टली। पढ़ने से तो एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है सर। हम्म। क्या आपका एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, बार बार एग्जाम में अपियर होने के बाद भी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, या आप चाहते हैं कि एक बार में ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए? इन सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, एकेजे एकेडमी का सुपर स्कॉलर बैच। सुपर स्कॉलर बैच में आपको मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, डाउट सेशंस, ई बुक्स, पीएचडी गाइडेंशिप और भी बहुत कुछ जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। फिर देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए एकेजे एकेडमी ऐप और कीजिए अपने सपनों को साकार। हाँ, बात करते हैं कि एग्जाम का लेवल आपने देखा पिछले कुछ सालों में, लास्ट 2-3 इयर्स में जो एग्जाम का लेवल था। अब जो प्रेजेंट में एग्जाम का लेवल है, आप कहाँ देखते हो कि कितनी मेहनत करने की जरूरत है? सर इस बार का पर्टिकुलर इस बार का देखे तो सब में इजी था सर, मुझे लगा एग्जाम ही, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा, तो सिर्फ फैक्ट्स पे सारे क्वेश्चन आ गए थे, टाइम मैनेज भी हो गया इसमें। लेकिन जो प्रीवियस जो भी दिए हैं सर, उसमें डिफिकल्टी लेवल तो है सर। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं आजकल, 4-5 क्वेश्चंस तो करंट अफेयर्स के आ जा रहे हैं सर। और थ्योरीज के भी हाइपोथेसिस अगर उनके डेप्थ में पूछा जा रहा है सर। तो थ्योरी और इन डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है सर एग्जाम के लिए, अगर क्लियर करना है जेआरएफ। ओके, ओके। तो ये जो पूरी पढ़ाई थी, लाइक व्हाट स्ट्रेटेजी यू फॉलोड, मतलब आपने डे 1 से क्या अपनी तैयारी को किस तरीके से प्लानिंग के हिसाब से बना के रखा? कोई टाइम शेड्यूल आपने बनाया था, कोई टाइम टेबल बनाया था कि मुझे इतना पढ़ना है, इस टाइम पढ़ना है, या फिर रैंडम स्टडी आप कर रहे थे? जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया सर, मेरे पीजी सेकेंड सेम में, वो सब मार्क्स आने से हम 4-5 लोग फ्रेंड्स हैं सर, वो सभी मिलके आप अन अकेडमी में सब्सक्राइब किए थे सर 6 मंथ का। हम्म। उसमें नोट्स मिल गए थे हमको सबको। तो 6 मंथ तो हम सिर्फ नोट्स प्रिपेयर किए अच्छे से। जैसे ये मेरे नोट्स है सर, हर ओके, एक चैप्टर के मैं ऐसे नोट्स बनाया था सर, 30 to 40 पेजेस में पूरा एक खत्म किया था सर। ओके। तो ऐसे नोट्स बना के रिवीजन करके, हर बार मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था, जिसकी वजह से मेरे सिली मिस्टेक हो जाते थे सर। हर बार 10-12 क्वेश्चन तो जो मैं आराम से इजीली कर सकता हूँ, वैसे हम्म। क्वेश्चन गलत हो जाते थे मेरे। हम्म। लेकिन आपने 40 दिन पहले वीडियो डाला था सर, हर बार नेट आ रहा है मेरा, जेआरएफ नहीं होता था बोल के। उसके अंदर आप बोला था कि डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 150 क्वेश्चन। तो उसी दिन मैं 2-3 जगह लिख के रख लिया था सर, जो भी होगा सोने से पहले 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मैं सोऊंगा। अब मेरे से हो जाएगा तो जेआरएफ ने, वाला सर ने भी यही प्रॉब्लम फेस किया था बोल के। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा सर। आप वो 40 मिनट का वीडियो सर, 40 डेज पहले डाला था सर। तो बेसिकली बहुत अच्छी बात कही आपने आसिफ, कि देखो होता क्या है ना कि अब मैंने जो प्रॉब्लम फेस की, मुझे पता है कि अगर ये चीज नहीं करेंगे तो स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। तो मैंने उस चीज वही को वही सर। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे रखा कि व्हाट इफ आई प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस। तो उससे क्या होगा कि एक तो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, वो तो हम पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, खुद के नोट्स बना रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने हैं? एग्जैक्टली exactly, आपको वही क्वेश्चंस ही तो एग्जाम में मिलेंगे। दिस इज नॉट अ रिटन काइंड ऑफ एग्जामिनेशन कि यूपीएससी में बैठे मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो आपने जो पढ़ा, आपको उसको सही तरीके से, सही टेम्परामेंट से उसको समझना है, और फिर एक सटीक आंसर को ढूंढना है। आज का जो एग्जाम हो रहा है, जिस लेवल का एग्जाम हो रहा है, इसमें हमें बेसिकली ये जानना ज्यादा जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, इंस्टीड ऑफ कि नहीं ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। अगर हम मैक्सिमम जो गलत ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर लें, तो राइट ऑप्शन ऑटोमेटिकली अपने आप सामने आ जाता है। एक वही और सर बात वही मैं सर। आसिफ के इस इंटरव्यू के माध्यम से सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं, इट्स अ वेरी गुड टिप्स। टिप्स ले लीजिए एक, कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो,
तो सबसे जरूरी चीज है ये जानना कि दिए गए ऑप्शंस में से आपको उस ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सबसे कम गलत है। सबसे कम गलत है, गलत मिलेंगे। एनटीए आजकल ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है। अभी मैंने जून जो सॉरी जो 9 जनवरी को पेपर हुआ था, मैं उसके एक्सप्लेनेशंस को बना रहा था। मैंने देखा कि उसमें एक दो क्वेश्चंस के आंसर जानबूझ करके गलत दिए गए हैं, जानबूझ करके। पहली बार आंसर आया तब भी उसका आंसर गलत दिया था, रिवाइज आंसर किया तब भी आंसर गलत दिया गया था, उसको सही नहीं किया गया। तो अब उसके मार्क्स मिलने नहीं है हमें, हम उसको अगर हम सही करके आते हैं वो गलत मान रहा है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है एनटीए की, और एनटीए को इस पे काम करना चाहिए। हर बार एक दो क्वेश्चन से कितने स्टूडेंट का रुक जाता है जेआरएफ। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस का आपका शेड्यूल क्या था? डेली बेसिस पे आपने कहा, प्रैक्टिस का क्या शेड्यूल था? पूरे दिन में कभी भी करते थे कि वही सर, बैठ और मैं सॉरी। पहले मैं पहले तो डेली एक चैप्टर कोर्स सा भी एक रिवाइज करता था सर। और हम्म। चैप्टर वाइज आज के जितने भी वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, वो 4 साल पहला ही क्यों ना हो सर, वो भी वीडियो देख, जो प्रेजेंट में आपने डाला है वो भी वीडियो देखा है। मैं यूट्यूब पे 2-3 वीडियो को फॉलो किया है। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मिल जाता था चैप्टर वाइज, वो चैप्टर वाइज में रिवाइज करते जाता था सर। एक चैप्टर रिवाइज करो, उसके बाद वो पूरे क्वेश्चन वीडियोस देख लो। और एक ऐप भी था सर, पेन जियो बोल के, उसमें 7-8 तक की दे दिया है सर, पूरे क्वेश्चन चैप्टर वाइज अलग करके। तो उसमें प्रैक्टिस करता था सर मैं, जिस वजह से 99% मेरे सही होते थे सर प्रीवियस। मैं 4-5 बार रिवाइज कर चुका था इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें 100% है तो 99 तो करेक्ट हो जाए मेरे। उतना प्रैक्टिस किया था सर मैं इस बार। तो प्रैक्टिस तो का मेरा लास्ट अटेम्प्ट देने का इम्पोर्टेंस प्लान है। था सर मेरा, बहुत ज्यादा सर। ये बहुत कॉमन चीज है सर, करो बोल के सभी लोग नहीं फॉलो करते, लेकिन मेरे इसके अंदर वो बहुत काम किया सर। मैं तो हर बार 180, 184, 183 ऐसे मार्क्स लाता था सर मैं नेट के लिए। जेआरएफ नहीं होता था। इस बार होगा 210 मार्क्स आ गए। हाँ बिल्कुल। आपका बेसिकली आसिफ ने इस बार दिसंबर 2024 के एग्जाम को 99.86 परसेंटाइल के साथ, जिसमें उनके 300 में से 210 मार्क्स आए हैं। वो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि देखिए, अगर आप 110 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हो, एक मैक्स टू मैक्स बाउंड्री लाइन अपना बना के रखिए। उसके ऊपर कभी भी कट ऑफ नहीं जाने वाला है, जब भी रहेगा उसके अंडर ही रहेगा, और आपका हो ही जाना है जेआरएफ। वही सेम चीज जो है आसिफ ने भी किया। थ्योरी पढ़ा, प्रैक्टिस किया, थ्योरी पढ़ा, प्रैक्टिस किया। तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपने बताया कि आपने कुछ एप्लीकेशन वगैरह से भी किया था, कुछ टेस्ट वगैरह। ऐप है सर फ्रेंड जियो बोल के, उसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी दिए हैं सर। और सारे स्टेट के केसेट नेट के भी, सेट एग्जाम के भी क्वेश्चंस दे दिया है सर। तो हम्म। वो हाँ, प्रैक्टिस उससे करने हेल्प के लिए काफी इजी मिली, हुआ। उससे काफी हेल्प मिली आपकी। ठीक है, ओके। तो आप क्या सजेशन करोगे स्टूडेंट लोगों को? आपने जब तैयारी की अपनी, जब आपने शुरुआत किया, तो शुरुआत में स्टूडेंट को सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या लगता है इनिशियली? वही सर, जो भी शुरुआत कर रहे हैं सर, तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख ले सर, एक 2-4 साल के देख ले, तो उनको पता चल जाता है कि एनटीए कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। तो और कौन सा भी एक सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है सर। मैं तो कौन सी भी बुक से नहीं पढ़ा है सर। मैं आपके नोट्स मेरे पास पीडीएफ थे सर, उसी से बनाया है मैं। तो उससे टाइम बहुत बच जाता हमारा। अगर हम बुक लेके पढ़ेंगे बोले तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा सर, और कंसोलिडेट करना पड़ेगा हमको पूरे उधर अलग अलग बुक से। अगर कौन सा भी एक सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता था सर, सारा मटेरियल तो आ जाता, हाँ। टाइम कंज्यूम नहीं होता सर ज्यादा, हमारा बना सकते हैं हम इजीली बैठ के, क्लासेस देख सकते हैं। तो कौन सा भी एक लेना मुझे लगता है आसानी होगी सर एग्जाम क्लियर करने में। तो वही चीज नोट्स लेके बनाए वाले तो इजी होता था। तो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने से पता चल रहा था ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ मैं बोल के, तरह ये कर सकते हैं सर, में करके सही कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए, समय, टाइम को मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो यूनिट सॉरी दो अपने सब्जेक्ट्स हैं, पेपर वन, पेपर टू, और दोनों का ही सिलेबस बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है। और अपना एग्जाम साल में 2 बार होता है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें एक साल वेट नहीं करना पड़ता है, हम साल में 2 बार एग्जाम देते हैं। बाकी जैसे यूपीएससी जैसा नहीं है, स्टेट पीएससी जैसा नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा नहीं है, जहां पर इंतजार 2 साल, 3 साल, कई बार तो 5 साल तक करना पड़ता है।
तो यूजीसी नेट में वही क्या तो। है कि हमें हर 6 मंथ में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम दोबारा रीअपियर हो सकें और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको लगता है कि आपको और अच्छा स्कोर लाना है तो आप नेक्स्ट एग्जाम में अपियर हो जाओ, बैठ जाओ प्रिपरेशन करके अपनी। तो ये अच्छी चीज है अपने एग्जाम की। रिवीजन भी आपने कहीं ना कहीं प्लान किया होगा, अपने थ्योरी क्लास, थ्योरी स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस। तो इन सब के बीच में रिवीजन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं आप प्रिपरेशन का? जी सर, बहुत जरूरी है सर रिवीजन करना। रिवीजन अगर हमारा कंप्लीट नहीं हो बोले तो ही सिली मिस्टेक हो जाते हैं सर। जो कॉमन हम बोल के क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि रिवीजन हमारा कंप्लीट पूरा हो जाता नहीं सर, और एग्जाम का प्रेशर भी रहता है एग्जाम हॉल में, जिसकी वजह से सिली मिस्टेक हो जाते हैं सर। मैं रिवीजन सारे एक दो, इस बार तो 2 बार 3 बार किया था सर। उसके बाद 50 नोट्स, 50 पेजेस का एक बनाया था सर। मैं पूरा 10 चैप्टर का इस 50 पेजेस में है सर। और लास्ट के 10 दिन सिर्फ यही पढ़ा था मैं। जब भी आप रिवीजन करने बैठते हो तो पेन पेपर लेके जो आपको याद रखना है उसी नोट्स में बनाते जाने का है सर। तो वो हेल्प हो जाता। हर बार तुम फुल फुल लेंथ रिवीजन नहीं कर सकते एग्जाम के नजदीक नजदीक, जिसकी वजह से टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। अगर आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के रखिए पूरे 10 चैप्टर्स का, तो आपको एग्जाम के 10 दिन पहले सिर्फ हो जाता सर। जो याद रखना है वही हमें पढ़ते रहते बार बार, तो बहुत हेल्प होता सर। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा सर सबको, जब भी रिवीजन करते रहते स्टार्टिंग 1 2 बार फुल लेंथ रिवीजन करके, थर्ड रिवीजन को आप पेन पेपर लेके जो याद रखना है सिर्फ वही लिखते जाके एक शॉर्ट नोट्स बना। मैं पेपर और पेपर के दोनों नोट्स बनाया था सर इससे, तो बहुत वो बहुत हेल्प किया सर इस बार में। हाँ, तो आपका मार्क्स भी तो इसलिए काफी अच्छा इम्प्रूव हुआ। आपने खुद की जी वही सर, प्रिपरेशन को भी इम्प्रूव किया, आपने पढ़ने के तरीकों को बदला। जब आप चेंज करते सही हैं किया अपनी सर। टैक्टिक्स को तो रिजल्ट भी तो चेंज ही होंगे ना। जी सर वही सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गया रिवीजन का, प्रैक्टिस का और थ्योरी का। आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट जब मल्टीपल अटेम्प्ट्स देता है जैसे आपने दिया, तो इतने सारे मल्टीपल जी अटेम्प्ट्स देने के बाद ये कभी फील होता है कि नहीं, नहीं बना मैं इसके लिए, ऐसा कभी फील हुआ? फील होता है सर, बार बार फील होता है। मैं हर बार बोल रहा हूँ सर 180 मार्क्स आ रहे हैं, ऊपर बात है। मेरे अभी भी सर 5 फ्रेंड्स स्टार्ट किए थे हम, 2 लोग का क्लियर होता है, बाकी का हर बार नेट क्लियर होता है सर। और 182 180 175 इतने ही क्वेश्चन मार्क्स में रह जाते। इस बार भी 2 लोगों का नहीं हो, फील होता है सर इसमें। ये जैसे प्रीलिम्स यूपीएससी के प्रीलिम्स के जैसा लग रहा है सर आजकल। वो मेंस भी क्लियर करके आए बोले तो प्रीलिम्स की गारंटी नहीं रहती उनकी। वैसे ही यूजीसी नेट का भी हो गया है सर। एक बार हो गया तो फिर से मैं जीआरएफ कर लूंगा, गारंटी नहीं है सर। नेट हो जाएगा सर, लेकिन जीआरएफ तो नहीं होता सर। लेकिन अच्छा एक फैक्टर क्या बोले तो 6 मंथ्स में एग्जाम हो जाता, हाँ, वही एक मोटिवेशन सर। 4 मंथ बाकी है, रिजल्ट आए तक 4 मंथ बचे रहते सर। तो 4 मंथ पढ़ेंगे फिर से हो जाएगा उनके, वही एक मोटिवेशन लेके चलते रहने का सर इसमें। नहीं सही बात, बहुत अच्छी बात वही कही चीज आप। मेरे अटेम्प्ट देने के लिए ये किया सर। और फैमिली में भी बहुत सपोर्ट किया है सर मेरे को। हाँ, मैं जब भी मैं नहीं करता, मैं टीचिंग के लिए जाता हूँ बोलता था, तो लास्ट अटेम्प्ट दे के आया इस बार बोल के यार, चीजें सभी सपोर्ट करते थे। लास्ट अटेम्प्ट दे उसके बाद छोड़ गए थे बोल के, तो ऐसा हो कि हो गया सर फाइनली। नहीं सही बात है। वो होता है, फील होता है थोड़ा सा। फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी चीज है। देखिए विदाउट फैमिली सपोर्ट हाँ हम कहीं ना कहीं पिछड़े रह जाते हैं, हम दूर हो जाते हैं अपने उन टारगेट से जो हमने सेट किए हुए हैं। फैमिली सपोर्ट बहुत वही सर। जरूरी है और आप बहुत लकी हैं कि इस मामले में आपको काफी हेल्प मिली। तो सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन आपके घर में, सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? हमारे दीदी ने सर, वो डॉक्टर है सर, तो फाइनेंशियली फुल्ली सपोर्ट किया सर। मैं जब भी गिव अप करने का सोचता हूँ सर, तो वही मोटिवेट करते सर, क्या है, उतनी जरूरत नहीं है तू पढ़, तू बोल के वही लगाते सर मेरे को। तो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया सर दीदी ने। नहीं और बिल्कुल। पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट है सर मेरे। बिल्कुल पेरेंट्स का तो सपोर्ट रहेगा ही। अच्छा, कॉलेज से कोई हेल्प मिली, यूनिवर्सिटी से कोई हेल्प मिली इस एग्जाम की प्रिपरेशन में? हाँ सर, हमारे टीचर्स तो बहुत फ्रेंडली थे सर। उतने फ्रेंडली टीचर्स तो मुझे प्राइमरी में भी नहीं मिले सर, पीजी में अच्छा। मिल गए थे। वो सर को कभी भी मेरी एग्जाम आ रही है सर, यूजीसी की प्रैक्टिकल के क्लासेस वगैरह कम करो तो ठीक है, आप आके पढ़ते हो तो हम क्लास नहीं लेंगे, उतना है सर हमको। उसी की वजह से हम 3 4 और उतना हवा नहीं है सर इधर ये कर्नाटका में, और खासकर हमारे यूनिवर्सिटी में यूजीसी नेट का। तो हमारे मेन हमारे फैकल्टी है सब जो हमने मोटिवेट किए। एक हमारे सीनियर थे, उनका सिर्फ नेट हो गया था सर, तो उनको बार बार लेकर के देना हमारे सामने कि कर सकते हैं।
और इसके लेवल के। तो फैकल्टी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, जो हम लोग को सपोर्ट किया इस एग्जाम क्लियर करने में। काफी सपोर्ट मिला आपको घर से, फैमिली से, सिस्टर्स से, कॉलेज से, टीचर्स से, इतने सारे सपोर्ट्स मिले तो कहीं ना जी कहीं आपने भी जो है जी सर। डबल सक्सेस अचीव की है। मुझे पता चला कि आपका कर्नाटका सेट में रैंक 1 आया है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। जी सर। क्या बात है, फर्स्ट रैंक रैंक था 1 सर मेरा। कर्नाटका सेट में भी आया और अब फाइनली आपका जेआरएफ भी हो गया। डबल डबल सक्सेस है। तो कैसा ये जब चीजें होती है लाइफ जी में तो सर। फील कैसी आती है? वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है सर, मुझे मोटिवेट होने के लिए। मैं कर्नाटका सेट में तो फर्स्ट रैंक आया हूँ, तो इसमें भी बहुत ज्यादा बन के बहुत खुशी हुई सर। घर में तो सभी लोग, मैं हर बार कर रहा हूँ तो इसका होता नहीं, कंफ्यूजन भी हो रहे थे। लेकिन जब कर्नाटका फर्स्ट रैंक आया तो सर सभी को लगा भाई कुछ तो है इसमें अलग। जो फर्स्ट रैंक आया बोले तो मामूली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मामूली बात नहीं है। जी। फर्स्ट रैंक 1 लाना मामूली बात है क्या? मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। वही बहुत वही। मेहनत करना पड़ता है एंड यू डिड रियली डिड। बहुत अच्छा किया आपने। अभी क्या अभी क्या करना है? जेआरएफ तो हो गया, अभी क्या करना है? पीएचडी में एडमिशन ले लिया है या लेने वाले हैं? एप्लीकेशन डाला हूँ सर, तो जून में ज्वाइन होने वाला हूँ सर पीएचडी के लिए। जून में ज्वाइन हो जाएगा तो जी सर। नेक्स्ट टारगेट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर। जी सर। अच्छा मैं लगेगा। ऑलरेडी पीएचडी के लिए एडमिशन ले लिया था सर, हाँ। कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ से सर। तो जीआरएफ नहीं हो बोल के कैंसिल कर दिया सर एडमिशन मेरी। ये एग्जाम हो सकता कि नहीं गारंटी नहीं है सर। हर बार नेट कर रहा हूँ, जीआरएफ होता नहीं होता गारंटी नहीं बोल के वो कैंसिल करके एडमिशन में पढ़ने बैठा था सर फिर से। हाँ, जी सर। चलिए तो कोई इस नहीं। बार भी फिर से लेनी। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी साल जी सफलताएं सर। नहीं मिलती हैं लेकिन किसी साल मिलती हैं। तो सब जी कुछ सर। मिलता है फिर, है ना? मेहनत। देखो वही सर। यही है कि हम एक एक हर दिन हर रात हम कुछ ना कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं, तब जा करके एक दिन जी सफलता सर। मिल जाती है ना? कहते हैं कि जो है सफलता जो है एक दिन जरूर मिलती है, तो वो ही एक दिन अपने लाइफ में जरूर आता है। आसिफ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके मुझे। आप हमारे स्टूडेंट लोगों को भी कुछ बोलना चाहेंगे कि भाई वो कैसे पढ़ाई करें, कौन से स्ट्रेटजी को फॉलो करें? तो वही सर, सभी लोग नोट्स तो बना लो, एक बार नोट्स बना के रिवीजन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना, यही एक मुझे लगा सर 6 अटेम्प्ट देने के बाद भी मेन फैक्टर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना इसमें बहुत जरूरी है सर। वो करने से हम इम्प्रूव कर सकते हैं स्कोर हमारा। सिर्फ हम रिवीजन करके एग्जाम जाके दिए होने तो नेट क्लियर कर सकते हैं सर। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा हमारा। तो ये एक बात कहना चाहूंगा सब सबको, नोट्स बना के प्रैक्टिस करो क्वेश्चन पेपर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू आसिफ। आपने अपनी जो जर्नी है वो हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे आसिफ के इस जर्नी से इंस्पायर्ड होंगे और अपनी तैयारी को एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अटेम्प्ट्स जितने भी आप देते हैं कहीं ना कहीं उससे आपको एक्सपीरियंस जरूर मिलता है। अगर हम फेल भी होते हैं तो क्या हुआ, अनुभव जरूर हमें होता है। तो अनुभव एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है लाइफ में। जब आप कई सारी असफलताओं के बाद सफलता का स्वाद चखते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है। थैंक यू आसिफ। हमारे पूरे एकेजे एकेडमी की टीम की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं एंड मेरी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप आगे बढ़ते रहें, लाइफ में अच्छा करते रहें और हम सभी का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सर। ये मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं सिर्फ आपके वीडियोस देखता था, आज आपसे बात कर रहा हूँ सर, यही एक बहुत खुशी की बहुत बात है अच्छा सर। लगता है मुझे, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं और ऐसे मैं सामने बैठ करके बात करता हूँ। मुझे जो खुशी मुझे होती है शायद वो क्लास में पढ़ाते हुए ना होती हो, लेकिन यहाँ पर जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी अभी आज ही हम एक और इंटरव्यू मॉर्निंग में लिए थे, उसमें एक स्टूडेंट थे, वो पीएचडी स्कॉलर हैं, उनका जेआरएफ हुआ। तो उन्होंने भी यही बात कही कि काफी चीजें काफी फैसिनेट करती हैं कहीं ना कहीं इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जी सर। आपकी मेहनत है कि आज हम लोग यहाँ पर हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जी जो सर। चाहते हैं कि यहाँ पर आए, मेहनत करिए। सफलता जब मिलेगी तो हम जरूर मिलेंगे यहाँ पे। शुक्रिया। तो आसिफ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वी विल थैंक विश यू। यू ऑल द बेस्ट। और
कोशिश करेंगे कि हम वापस जरूर मिलें असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद। जरूर सर। जी, थैंक यू सर।